कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगमाकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो अनुवाद और तात्पर्य में जाने के पहले मैं आपको श्लोक का ऐसे अर्थ समझाता हूँ। श्लोक का अर्थ समझाएंगे तो आपको अनुवाद और तात्पर्य ऐसे ही जाएगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो पहले लिखा है निगमा कल्पतरोर गलितम फलम। निगमा कल्पतरु, निगम मतलब वेद, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के निगम का निगमा क्या है? कल्पतरु है। वेद और पुराण क्या है? कल्पतरु जैसे हैं। कल्पतरु मतलब समझते हैं? कल्पतरु मतलब आप जो मांगेंगे वो मिल जाता है, इसको कल्पतरु कहते हैं। इसका मतलब वेदों से आपको जो चाहिए मिल जाएगा। वेद पुराण से आपको स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, नर स्वर्ग नरक मोक्ष सब कुछ। हाँ, सुधा माता ही आपका 5 मार्क में आज ये करूंगा, माइनस करूंगा क्योंकि आपने बीच में डिस्टर्ब किया। तो निगम कल्पतरु और गलितम फलम, निगम रूपी जो कल्पतरु है। हाँ, कल्पतरु मतलब डिजायर ट्री, जिससे जो मांगते वो फल मिल जाता है। निगम कल्पतरु, मेरा देखिए माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। वेद में हम जो कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है। जैसे कोई स्वर्ग मांगेगा, मोक्ष मांगेगा, भौतिक सुख चाहिए, हाँ इवन की लोएस्ट काइंड ऑफ चीज चाहिए, वो भी आप अगर वो उसके लिए नियम है वो फॉलो करने से वो भी मिल जाते हैं। जो कुछ चाहिए कल्पतरु दे देता है। तो ये निगम कल्पतरु है, इसका फल है। हाँ, जितने भी कल्प कल्प वृक्ष शास्त्र का फल है भागवतम। निगम कल्पतरो, अभी गलितम फलम लिखा, पक्का फल है, कच्चा फल नहीं है, पक्का फल है। गलितम फलम, तो गलितम मतलब पका हुआ फल। आपने अगर कभी बाजार में से नहीं, अगर डायरेक्ट पेड़ से फल कभी खाया होगा तो आइडिया हो सकता है कि गलितम फलम कितना मीठा होता है और उसके पहले का फल कैसा होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। गलितम फलम मतलब एकदम मीठा होता है, पूरा रस से भरा होता है, मुंह में सीधा खाएंगे तुरंत मुंह में गल जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी चिबाने की। इसको गलितम फलम कहते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष जो शास्त्र है उसका फल है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलित फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये प्रकट हुआ। शास्त्र तो लिखा गया, वेद व्यास ने इसकी रचना की, लेकिन जब इस सुख के मुख से निकला, सुखदेव गोस्वामी ने इसको बोला तो और रसालो बन गया भागवतम। इसकी महिमा और बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो वेद व्यास ने लिखे हैं, लेकिन उसमें उनमें सुखदेव गोस्वामी नहीं आते, उनमें दूसरे सब ऋषि मुनि हैं उन पुराणों में। लेकिन भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकल रहा है। ये सुख मुखाद अमृत की, सुखदेव गोस्वामी की विशिष्टता क्या है? सुखदेव गोस्वामी दूसरे लोगों से अलग है। कैसे अलग है? सुखदेव गोस्वामी पहले तो व्यासदेव के पुत्र है, भगवान के निजे खुद भगवान के पुत्र है, इसलिए उनका जन्म को बहुत स्पेशल है। जो भगवान व्यासदेव जो परम ब्राह्मण है, परम तपस्वी,
इसको बादरायण कहते हैं वेद व्यास को। उनका पुत्र है बादरायणी। तो पहले उनका जन्म स्पेशल है। उसके बाद उन्होंने कभी संसार में 1% भी आसक्ति नहीं की। जन्म के साथ सन्यासी, ऐसा कोई नहीं होगा कि जन्म के साथ सीधा सन्यास ले ले। संसार में ग्रह ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रम को सीधा क्रॉस जन्म के साथ ही सीधा चौथे आश्रम में। और सन्यास को भी क्रॉस परमहंस में सीधा। सन्यास का भी जो टॉप लेवल है अवधूत व परमहंस, उसमें जन्म के साथ सीधा घुस गए। तो ऐसे व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी है, इसलिए बहुत टॉप मोस्ट स्पीकर है भागवतम के। दूसरे पुराणों से जो स्पीकर होते हैं उनसे उनकी अगर तुलना करेंगे तो ये स्पेशल हो गया सुख मुखाद। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे जो विरक्त व्यक्ति हैं वो संसारी बात तो कभी करेंगे नहीं। वो तो चरम स्तर की बात करेंगे, जो जीवात्मा के लिए चरम प्रयोजनीय बात कोई करेंगे। भौतिक बात करने वाला है नहीं। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो सुख के मुखारविंद से जब निकला तो और अमृतमय हो गया ये भागवतम, और अमृतमय हो गया। अमृत द्रव संयुतम, द्रव उसमें द्रव मिक्स हुआ। हम्म? द्रव मिक्स हुआ मतलब उसमें आ, कुछ केमिकल ऐड हो गया, कुछ और द्रव्य ऐड हुआ उसमें। मिनरल्स कैसे ऐड हुआ? जैसे आ, सुख पंछी है। सुख पंछी जो पेड़ को चोंच लगा देता है, ऐसा कहते हैं कि वो फल और मीठा हो जाता है। ये शास्त्र कह रहा है। और हमने बचपन में, हमको पता है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है गांव का। तो जब हम लोग पेड़ से फल, तोड़ा हुआ फल व पका हुआ फल, गिरा हुआ फल खाते थे, तो जिसके ऊपर पंछी का चांच लगा हुआ था वही हम लोग उठा के खाते थे। हमको याद है, क्योंकि बचपन में क्या है, इतना ज्ञान नहीं होता कि झूठा है कि इतना कौन समझता है। झूठा उठा का नॉलेज नहीं था। जो अच्छा स्वादिष्ट है उसको उठा के खा लो। तो हमको पता है कि जिसमें चोंच लग जाता था पंछी का, तोते वोते का, वो और थोड़ा मीठा होता था। अभी इसके पीछे क्या साइंस है इसमें, तो बोल रहे हैं कि उसके मुंह में कुछ द्रव है। तोते के चांच में द्रव है। द्रव मतलब कुछ केमिकल्स है जो फल में स्पर्श करने से फल मीठा हो जा रहा है। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी का मुख जब भागवतम को टच किया तो भागवतम का स्वाद अलग हो गया। ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। संयुतम मतलब एडिशनल हुआ, एड हुआ उस रस में। वो रस तो था ऐसे ही, रसाला फल तो था ही, गलितम फलम पक्का फल था भागवतम। हाँ, कल्प वृक्ष का पक्का फल था शास्त्र रूपी। आ, उसके बाद सुखदेव मुखारविंद से निकला तो सुखदेव गोस्वामी ने अमृत द्रव को संयुक्त मतलब ऐड किया। ऐड हो गया उनके मुखारविंद से अमृत द्रव, तो और रसालु बन गए। ठीक है, तो ये महिमा भागवतम की कही जा रही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत। हाँ, पीबत मतलब पान करिए, खाली पान करिए, पीजिए। हाँ, प्याला भर भर के पीजिए, हरि नाम का प्याला भर भर के पीजिए बोलते हैं ना। तो पान करिए। देखिए, ये तो कोई लोकगीत नहीं है, भागवतम का श्लोक है। इसमें आपको तपस्या करने को नहीं बोल रहे हैं, इसमें आपको योग करने को नहीं बोल रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं, खाली पान करने को बोल रहे हैं। मतलब आप एंजॉय करिए, श्रवण करके कानों से आप कान में भरिए और आनंदित हो जाइए। कितना मतलब भागवतम में किस प्रकार से बोल रहे हैं कि आपको ये भागवतम को पढ़ने के लिए खाली पान करिए बैठे बैठे। पान करना तो आनंद का ही चीज होता है। पी बत मतलब पीछे। पी बत रसम आलयम, रस भरा प्याला पीजिए। रसम आलयम, रस भरा हुआ है। इसमें बहुत रस भरा हुआ है। इसमें तो अमृत रस है, भौतिक रस नहीं है।
इसमें जो रस है वो कौन सा रस है? भगवान का प्रेम का रस है, भक्तों का प्रेम का रस है। इस रस को पान करिए। पिबत भागवतम रसम आलयम। कितना पान करना है? 1 घंटा, आधा घंटा? बोले मुहु, मुहु, मुहु मतलब कंटिन्यूस पान करिए, अभी रुकना नहीं है, पान करना है तो करते ही जाइए। मुहु मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस। मैंने आप लोगों को स्टोरी बताया था ना, वो लड़के का। वो लड़का घर में बैठा था, पिताजी ने बोल दिया था भागवतम को टच मत करना, और जैसे मौका, याद है ना स्टोरी, बोला कि नहीं आप लोगों को? हाँ तो प्रभु जी बताए थे। हाँ, तो उसने, पिताजी जब एब्सेंट थे घर में, अलमीरा खोला और बस भागवत में डूब गया, मुंहू रहो, नॉन स्टॉप रीडिंग किया। तो अगर नॉन स्टॉप रीडिंग कर लेंगे भागवतम को तो कहाँ जो चले जाएंगे भगवान जाने। लेकिन हम लोग का मन मानता नहीं है, हम लोग दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मुहूर अहो, अहो मतलब आश्चर्य की बात है। अहो क्या आश्चर्य है, मतलब कितना इजी है। एक तो कितना बड़ा चीज है, रस से भरा हुआ है। और दूसरा क्या है कि इसको पीने को बोल रहे हो, उसको और कुछ करना नहीं है, खाली पीते रहो, बोले और कुछ मत करो, खाली भागवतम पीते रहो। तो पीबत रसम आलयम, रस से भरा हुआ है। मुहुर अहो, रसिका, रसिका रसिक जनों को बोल रहे हैं। ये रसिक जनों, आप लोग पीजिए। रसिक जन मतलब यहाँ कौन? जिनको आध्यात्मिक रस का पान करने की इच्छा है, जिनको आध्यात्मिक रस को समझ में आता है, जिनको रस का अनुभव है। रस क्या होता है? रस मतलब भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, उसमें रस होता है। दास्य रस, शांत रस, माधुर रस, सख्य रस, अलग अलग रस है, तो उस रस का अनुभव होता है। इसलिए रसिका, रसिक जन, मुहुरहो रसिका भुवि। भुवि मतलब पृथ्वी पे। आप लोग का पृथ्वी पे जन्म हुआ है, भारत में जन्म हुआ है, कितने भाग्यवान है, भागवतम मिल रहा है तो पीते रहिए। भावुका, भावुका मतलब भावुक बन जाओ। और भावुक है तो भी पीजिए, और नहीं तो भावुक बनने के लिए पीजिए। तो यहाँ भावुक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब भावुक बन के इसमें डूब जाना है। मतलब सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी तो बोल नहीं रहे, लेकिन भागवत की महिमा में स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि भावुक बन के डूब जाइए। ये है भागवत की महिमा। अगर आप शुद्ध भागवतम पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तों के द्वारा, जैसे प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ, तो उसमें भावुक बनेंगे तो अच्छा है। लेकिन बाहर में जो आ, कीर्तन और कथाएं प्रोफेशनल लोग जो करते रहते हैं, उसमें भावुक बनेंगे तो वो भावुकता अगर आध्यात्मिक है तब तो ठीक है। कभी कभी वो लोग भावुकता को भौतिक स्तर पे लेके आते हैं, और उस फिर भावुकता में फिर वो काम नहीं बनता है। भौतिकता के स्तर पे मतलब वो लोग बोलते बोलते माँ और बेटे के प्रेम को इतना भावना से बोलेंगे कि सब लोग रो पड़ेंगे, लेकिन वहाँ कृष्ण नहीं है फिर। तो भौतिक रस आ गया, वात्सल्य रस से रुला देंगे सब। लेकिन वो वात्सल्य रस में अगर कृष्णा नहीं है तो फिर वो रोना बेकार हो गया, समझ लेना। पिक्चर में भी लोग रोते हैं, और लेकिन वहाँ कृष्ण नहीं है। तो भावुकता आध्यात्मिक तभी होगी जब कृष्ण और उनके भक्तों के बीच का भाव का वर्णन किया जाए, तब तो आध्यात्मिक है। ये है भावुका, भावुक बनने को बोल रहे हैं, रसिक बनने को बोल रहे हैं। रस पी के कृष्ण का भाव को ग्रहण कर, ये पहला श्लोक का अर्थ हुआ। इसी तरह से हमने स्टडी किया था भागवतम। ये कितना अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने कैसे बोल रहा हूँ, वो 25 साल पहले श्लोक को रीडिंग किया था और समझा था, वही बता रहा हूँ। तो इसको ऐसे ही सीखना चाहिए। श्लोक एक शब्दों को समझ जाइए, उसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिए, फिर आप अंदर में डीप में जा सकते हैं। वैसे इस श्लोक की महिमा बहुत बार सुन चुका हूँ, बहुत महाराज लोग बोल चुके हैं, सबका सुना हुआ ही बता दिया जिस्ट में। आ, ओके।
बोले प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। ये 18,000 श्लोक वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी को सुनाए थे। फिर ओके। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को सुनाए। ओके। मगर यहाँ पर जब सुखदेव बोल रहे कि सुखदेव के मुख से, इसका मतलब भागवतम लिखने के सुनाने के पहले ही सुखदेव का नाम वो लिख दिए थे क्या वेद व्यास जी? ओके। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ समझाने का। इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन है। ये प्रश्न सैकड़ों बार आ चुका है और हमने अलग अलग उत्तर सुने हैं इसके ऊपर। अ, लेकिन कोई उत्तर हमको इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। जो उत्तर दिया गया वो हमको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलते कि पहले ही लिख दिया था, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पहले ही लिख दिया। एक उत्तर ये है, व्यासदेव ने पहले। तो भी फिर क्वेश्चन आता है को सुखदेव गोस्वामी अपना नाम कैसे बोलेंगे श्लोक के अंदर? अगर लिख भी दिया गया है तो कैसे उच्चारण कैसे करेंगे? वो तो इनप्रैक्टिकल हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग व्याख्या की जाती है। जैसे मैंने कल बताया कि नित्य है भागवतम, वैसा ये हमेशा बना रहता है, प्रकट होता है, प्रकट होता है। लेकिन एक चीज हमको स्लाइटली थोड़ा सा हमको, मेरे को दिमाग में यही आ रहा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। वैसे तो अलग अलग बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भागवतम को व्यास देव ने पहले सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। अ, उन्होंने जो जो भी लिखा था वो उसको हम रफ बोलेंगे, रफ कॉपी दिया। भागवतम को रफ कॉपी सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी ने उनको पढ़ा। तो सुखदेव गोस्वामी जब बोले, उसके बाद फिर दोबारा जब उसको एडिटिंग हुआ तो उसमें सुख वाचा आ गया। इसके बाद जब सुत गोस्वामी जब बोले, उसके बाद फिर से उस भागवतम को एडिटिंग किया जाए और जो लेटेस्ट वर्जन था उसमें सुत वाचा आ गया। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर लेटेस्ट वर्जन जो निकला, वो फाइनली पब्लिश हुआ। इसलिए उसमें सबका सुत उवाच भी आ जाएगा, सुख उवाच सबका उवाचा आ जाता है। वही 18,000 बना, उसी को 18,000 माना जाता है। तो एक प्रश्न है प्रभु जी, तो ये शुरुआत और में तीन एक्चुअली श्लोक। एक्चुअली एक्चुअली 18,000 नहीं एग्जैक्टली। हाँ, अभी जो भागवतम अवेलेबल है इंडिया में, उसमें 13-14 हजार श्लोक है। वैसे हम लोग बोलते हैं 18,000। इसका जैसे क्या बोलते हैं, रफ रफ आइडिया है। यहाँ कुछ श्लोक लॉस हो गए होंगे, मतलब, या फिर एक रफली बोला जाता है। जैसे हम लोग शतक होता है, जैसे शतक होता है ना, विष्णु नाम सहस्र, तो सहस्र नहीं होता है, उसमें 900 होता है, 1100 होता है, लेकिन बोलते हैं सहस्र नाम। इसी प्रकार शतक होता है, कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम। 100 नाम लिखा है, लेकिन एक्चुअली 100 नहीं होता है, उसमें 90 होता है, 110 होता है, ऐसे। तो ये एक नियम है, चलता है। हरे कृष्ण। रसपुना माता का सवाल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ तक मैंने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी जी आत्माराम थे और वो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। तो पुत्र को भागवतम सुनाने के लिए ही व्यासदेव ने तपस्या की थी कि उनको भागवत पुत्र हो। और वो काफी चेष्टा किए सुखदेव गोस्वामी जी को भागवत सुनाने का। फिर उन्होंने, लेकिन सुखदेव नहीं, गोस्वामी जी ने फिर उसके बाद उन्होंने आपको दो कोई शिष्य को प्रश्न है भेजा। कि आप? देखिए देखिए, ये बात हमको पता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी जब मौका मिलेगा तो बोलूंगा। आपको अगर कोई सवाल है तो करिए। दो- आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे को नहीं पता है, छोटी छोटी बात बोल रहे हैं आप। कौन नहीं जानता है व्यासदेव सुखदेव? ये स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब बोलने की जरूरत पूछिए, मैं बता दूंगा। सुखदेव, हम तो संक्षेप में बोल रहे हैं, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। हम सुखदेव गोस्वामी का स्टोरी बोलने नहीं जा रहे हैं अभी। वो जब आएगा तब जरूर बताएंगे। स्टोरी तो बहुत है, व्यासदेव का भी बहुत स्टोरी है। स्टोरी हम क्यों बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो आप अपने ज्ञान को अपने पास सीमित रखिए। अगर पूछ रहे हैं तो कुछ पूछिए। प्रभु ओके। जी, मेरा प्रश्न है, सॉरी,
एकदम लास्ट प्रश्न और नहीं पूछूंगा प्रभु। अब जब हम लोग किसी को अगर प्रीचिंग करते हैं, पहला 3 श्लोक वेद व्यास जी द्वारा बताया हुआ बताना है कि सूतदेव गोस्वामी द्वारा बताया हुआ बताना है हम लोग? ओके, तो जब लास्ट एडिटिंग व्यासदेव करते हैं, है ना, फाइनल एडिटिंग व्यासदेव के हाथ से निकली, फिर व्यासदेव ही बोल रहे हैं पहला ओम नमो भगवत वासुदेवाय, इसको व्यासदेव को स्क्राइब करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर बोलेंगे ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक तभी बनता है जब कुछ व्यासदेव बोलते हैं, वो लिखते हैं। इसलिए राइटर का जो पोजीशन व्यासदेव को ही देना पड़ेगा, लिखने का श्रेय व्यासदेव को जाएगा। तो हम सोचते हैं कि व्यासदेव लॉन्ग लाइफ जीने वाले व्यक्ति हैं, उनका लाइफ ड्यूरेशन बहुत लंबा है व्यासदेव का, इसलिए हो सकता है कि जितने भी भागवत के अधिवेशन हो गए वो उसमें प्रेजेंट थे और उन्होंने सुना है, सब कुछ देखा है, तो फाइनल उन्होंने किया, ऐसा हम ले सकते हैं। भागवत के अधिवेशन हो रहे हैं, अधिवेशन 1, अधिवेशन 2, अधिवेशन 3, उसको सबको इंक्लूड करके फाइनल वर्जन, जो वर्जन बोलते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 में सब कंबाइन करके एक साथ दे दिया। ओके, सुखदेव गोस्वामी की कथा हम लोग शायद आगे आएगी, दूसरे तीसरे अध्याय में आएगी, स्वयं सुत गोस्वामी बोलते हैं। अगला श्लोक, अभी अनुवाद और तात्पर्य हमको पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना शुरू करिए। लीलानंदिनी माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक के फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। पहले से आस्वाद्य था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलने से और अधिक स्वादिष्ट हो गया। तात्पर्य हम फोन पढ़ेंगे। स्पीकर कौन है नेक्स्ट? मोहन व्रजराज को आप पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में, ये सभी वैदिक ज्ञान का सार है। इसे ध्यान में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आगे पढ़े। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्यों के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो ये जान लेना है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार है। ओके, तो यहाँ पर कल्प वृक्ष, वेदों को कल्प वृक्ष बताया गया है, और इस वेदों में क्या क्या ज्ञान है, देखिए लिस्ट बना सकते हैं हम लोग। वेदों में सामाजिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, आर्थिक ज्ञान है,
सैन्य का ज्ञान है, चिकित्सा का है, रसायन का है, भौतिक और पराभौतिक विषयों से संबंध सारे सिद्धांत वेदों में हैं, सबका समावेश है। और आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी निर्देश है। तो ये नियामक ज्ञान को जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर पर उठाता है। वेदों का ज्ञान क्या करता है? जीव को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति क्या है? भगवान के रस, भगवान सब रसों के आगार है, ये जानना ज्ञान की सर्वोच्च अनुभूति है, आध्यात्मिक अनुभूति है। वो भागवतम से प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे। रोहिणी व्रजानी माता ही पढ़िए। जी प्रभु जी। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, शक्ष्य, भयानक, विभस, शांत तथा वात्सल्य। 12 रस इस तरह हुए। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विवत्सा आदि में प्रकट होता है। उदाहरणतः यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत निश्चित हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य, पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव यानी जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ रसम आलयम कहा गया भागवतम को। रस शब्द 2-3 बार आया इस श्लोक में। रसम आलयम, रसिका विभावों का, ये रस का भंडार है, ये रस का पान करो, ऐसा लिखा गया है। तो रस क्या है? रस 2 व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध होता है, उस संबंध से रस आता है, इसको ही रस कहते हैं। तो 12 रस है। 12 रसों का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखना है, ये नोट कर लीजिए सब लोग, इसको मेमोराइज करना है। 12 रसों का नाम मेमोराइज करना है, याद करना है। ओके, फिर आगे लिखा है। अगर इसमें कोई रस समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, बाकी मेरे को लगता है इसमें समझाने के बाद डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का सब्जेक्ट है, जब वो पढ़ेंगे तब 12 रसों का चर्चा होगा, वहां पर डिस्कस होगा। बहुत कोई हाई फाई ऐसा कोई भी बात नहीं है, लेकिन अभी प्रयोजन नहीं है रस। जब भक्ति की बात होगी तब रस का प्रयोजन। भौतिक जगत में तो रस चले रहा है, उसका डिस्कस नहीं करना। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये श्रृंगार रस में जब रस अनुपस्थित होता है तब विपरीत रस का उदय होता है। अनुपस्थिति में ये क्रोध, हास्य, आश्चर्य, ये सब रस तब आते। विभत्स, विभत्स रस क्या है? जैसे कोई, देखिए क्रोध पहले होगा। कोई जब दो हाँ, दो लड़के लड़की के बीच में प्रेम हुआ और फिर दोनों में से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने से क्रोध आता है।
क्रोध उनको आता है बहुत, क्रोध जब क्रोध की मात्रा बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो ये सारे रस आते हैं। फिर आश्चर्य होता है, क्रोध होता है, रौद्र होता है, वीर रस आता है, सब रस आते हैं उसमें, कैसे श्रृंगार के एब्सेंस में। और विभत्स रस तब होता है जब वो किसी को मर्डर कर देता है, उसको विभत्स रस, मतलब खून खराबा, इसको विभत्स रस कहते हैं। वो श्रृंगार का ही प्रतिबिंब हो गया विभत्स रस, तो श्रृंगार को पुष्ट करने वाला हुआ। ये जो विभत्स रस है ये श्रृंगार को पुष्ट कर रहा है। ये आप लोग को लगेगा कि ये कैसे पुष्ट कैसे कर रहा है, ये तो गलत बात है, लेकिन वही कवित्व के हिसाब से पुष्ट कर रहा है। अगर कवि की दृष्टि से ये श्रृंगार रस को पुष्ट कर रहा है, मतलब जो लोग कवि हैं वो लोग की नजर में ये श्रृंगार, क्योंकि जो कवि तो अगर ये मर्डर नहीं होगा तो श्रृंगार रस का वैल्यू कम हो जाएगा। ये बात है, वो हम ऑर्डिनरी दिमाग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सिनेमा में मर्डर भी रखते हैं, दोनों चीज रखते हैं। खाली प्रेम क्यों नहीं रखते हैं? मर्डर को क्यों रख रहे हैं साथ में? हताशा को क्यों रख रहे हैं? तो हताशा भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक बात लिखी है, कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का तो हो गया, ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। ये कौन से रस का बोल रहे प्रभुपाद जी? इसमें कोई बताइए। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच होता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ये बात आप में से समझ रहे क्या बोल रहे? प्रभुपाद बोल रहे कि ये जो रस है या तो मनुष्य मनुष्य के बीच में होगा या पशु पशु के बीच में, लेकिन मनुष्य और पशु के साथ नहीं हो सकता है, ऐसा बोले प्रभुपाद जी। मतलब रस का आदान प्रदान दो मनुष्य व दो पशु के बीच हो सकता है, लेकिन क्रॉस क्रॉस स्पेसिस में नहीं हो सकता है, ऐसे बोले प्रभुपाद। क्रॉस स्पेसिस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस स्पेसिस। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक योनि से दूसरी योनि के साथ रस का संबंध नहीं हो सकता? इस बात से जो लोग सहमत हैं हाथ उठाइए। जो लोग सहमत हैं हाथ उठाइए। ओके, मैं ना एक छोटा सा ये कर रहा हूँ, ट्रायल कर रहा हूँ, एक पोल लॉन्च करूंगा। चॉइस सहमत है तो एक नंबर दबाइएगा, सहमत नहीं है तो दो नंबर दबाइएगा, और अगर आपको लग रहा है कि डाउटफुल है तो तीन नंबर दबाइएगा। सहमत है कि नहीं पता नहीं। और आपको लग रहा है कि तीन और चार ऑप्शन मेरे पास इसमें, चौथा क्या होगा? एक हो गया यस, फोर में एक सहमत नहीं है, और एक ये न्यूट्रल है, हमको पता नहीं है हम, और एक हो गया आपको डाउटफुल है कि ये स्टेटमेंट में शायद करेक्शन, तो चार नंबर दबाइएगा। ओके, मैं अभी ये एक दो तीन चार ऑप्शन दे दिया, आप लोग जल्दी से टाइप कर दीजिए। सबके मोबाइल में आया होगा? आया क्या मोहन ब्रजराज को मोबाइल में पोल आया? आइए ब्रो। आइए, सहमत होंगे वो लोग एक दबा दीजिए, असहमत होंगे दो दबा दीजिए, जो न्यूट्रल है तीन दबाइए, और चार नंबर जो डाउट है, ये स्टेटमेंट में डाउट आ रहा है तो चार नंबर दबाइए। वोटिंग हो रहा है, चार जन ने फेवर में किया है, तीन जन में सहमत नहीं है, एक जन न्यूट्रल है, दो जन ने डाउट प्रकाश किया। चार तीन सात आठ नौ दस, 10 जनों ने खाली वोटिंग किया, बाकी 10 जन अभी तक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे?
सब लोग दबाए बटन। ये एक्टिविटी मैं करवाऊंगा, अभी तो जस्ट ट्रायल है, और इसका भी मार्किंग रखूंगा, क्योंकि आपको क्लास में एक्टिव रहना है, सो जाने से तो चलेगा नहीं। तो अभी 10 जन ने मार्किंग नहीं किया। ओ, बहुत लोग चैट बॉक्स में नहीं। देखिए, मैंने एक पोल भेजा है, उसमें 1 4 नंबर चॉइस वाला बटन दबाना है खाली। कई लोग चैट बॉक्स में लिख दिए। रोहिणी ब्रजरानी माताई चैट बॉक्स में नहीं, मोहन ब्रजराज, सुधा गुप्ता माताई, सत्यनारायण माताई चैट बॉक्स में नहीं। एक मैंने मैसेज भेजा है, उसमें खाली 1 2 3 4 क्लिक करना है। हाँ, सब कोई पहले तो वो चैट में लिखे, फिर सब कोई फिर वोटिंग भी किए हैं। ओके, दोनों जगह किए हैं। हाँ। ओके, अभी 5 3 8 9 10 11 जन ने किया है, मतलब अभी भी 10 जन रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो वो हम समझ में नहीं कहाँ पे है ये वाला कहाँ पे? आप मोबाइल को ठीक कर नहीं रखा है, इसका मतलब मोबाइल के तो ऊपर स्क्रीन में ऊपर आ जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। कहाँ आ रहा है मोहन गुजरात? कहाँ पर आया? एकदम स्क्रीन के बोलो। ऊपर है, नहीं पूरा आया था स्क्रीन के ऊपर में है, पहले। एकदम स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन के ऊपर ही चला जाएगा, अपना स्क्रीन ऊपर ही चला जाना। आपने ये तो उल्टा पुल्टा किसी को सोरे गए बुझ आपका मोबाइल के एकदम ऊपर आएगा, सीधा स्क्रीन के ऊपर, কিন্তু कहीं আমার ढूंढना नहीं। মানে আপনার আপনার ছবি দেখতে পাচ্ছি আমি আর ছবি দেখতে পাচ্ছি না মানে হ্যাঁ, এখন তো আমার ছবি আসবে। আপনার এসেছিল, আপনি সরে দিয়েছেন। এখন মোরে ও মধ্যে আচ্ছা যান, আচ্ছা মোর তাই বুঝতে পারিনি মোর বাটন টিপুন, মোর বাটন, মোরের মধ্যে যান, মোর মোর নিচে, বুঝতে পারছেন? মোর বাটন টিপুন, ওখানে পোল আর কুইজ লেখা আছে, পোলস এন্ড কুইজেস। क्विज बटन का टिपले आसो। टाइम वेस्ट नहीं करना, बंद करता हूँ। ठीक है, तो 2 जन ने 3 2 5 6 जन, तो 50-50 हो गया। 50 लोगों ने हमसे रिजल्ट भी कर सकता हूँ। अभी रिजल्ट देख ले, अपना मोबाइल देखो, रिजल्ट चले इससे देखते पाচ্ছেন रिजल्ट। रिजल्ट देख रहे हैं, 6 जन ने फेवर में किया है और 6 जन ने अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग को न्यूट्रल वोट मिला। 6 जन ने बोला कि प्रभुपाद का बात जो लिखा है वो सही है, और 6 जन बोले हम सहमत नहीं है। तो मैं भी आप लोग को जो सहमत नहीं है उनके साथ ही हूँ, डरिए मत। क्योंकि हम इस जगत में मनुष्य और पशु के बीच में प्रेम देखते हैं। कोई एग्जाम्पल देंगे? क्रॉस स्पेसिस का, रस का आदान प्रदान का एग्जाम्पल दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। जो प्रभु। आज आज वो डॉग कुत्ते पालते हैं तो हाँ, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा पाल रहे हो। वो बिल्कुल। हाँ गौ और सेवा भी, वो गौ उसमें वो सेवा। हर वन तरह का वो और वो वन साइडेड नहीं होता है। हाँ कुत्ता बोथ भी साइडेड उसके मालिक को हाँ प्रेम करता है। प्रेम करता है। अगर प्रभु वन जी साइडेड आजकल होता तो तो अगर ये वन साइडेड होता तो स्टेटमेंट सही होता, सही होता है। लेकिन वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड है। दोनों तरफ से प्रेम आ रहा है, प्रेम आ रहा है। इसका मतलब रस का आस्वादन हो रहा है हम्म, दोनों प्रभु जी की। आजकल कुत्ता तो देखते हैं प्रभु जी तो कम, लेकिन आजकल बिल्ली भी लोग पालने लगे प्रभु जी। हाँ, तो इसका मतलब क्रॉस स्पेसिस में प्रेम होता है, सकता है। तो अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अभी बहुत जटिल क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आप लोगों को डाइजेस्ट करना भी डिफिकल्ट होगा, कर देना तो दूर की बात है। तो शिला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के श्लोक में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमको लग रहा है गलत है, सही नहीं है। तो फिर आप, अगर आप ऐसे किसी को बोलेंगे तो वो तो बोलेगा आप अपराधी हो, नरक में जाना पड़ेगा। आप प्रभुपाद के खिलाफ बात करें, आप एंटी इस्कॉन है, आप एंटी प्रभुपाद है, आपको नरक में जाना पड़ेगा, 100 जन्म तक आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आप प्रभुपाद के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है ना। तो अभी मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों को, इस तरह का स्टेटमेंट अगर आता है और आप उसको प्रेजेंट करते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसा बोलना क्या, इसका मतलब क्या प्रभुपाद के आ, शत्रु हैं? इसका क्या ये अपराध हुआ? तो मेरा अभी मैं प्रश्न बनाता हूँ, बना के फिर आपको छोड़ दूंगी।
प्रश्न ये होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट जो भागवतम में व गीता में लिखा है और वो लगता है कि कंटेम्पररी वर्ल्ड से मैच नहीं कर रहा है, जो लिखा है वो मैच नहीं कर रहा, और हम उसको बोलते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा बोलना एक नंबर नहीं बोलना चाहिए। पहला उत्तर फर्स्ट चॉइस रॉन्ग है, हमको ऐसा गलती नहीं ढूंढना चाहिए। ओके। दूसरा 2 नंबर, ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है और हम उसको आ, देखेंगे तो हम बोलेंगे कि प्रभुपाद ने गलत लिखा है, मतलब ऐसा बोलना सही है, गलत बोलना सही है। पहला बोलना गलत है, दूसरा सही है, बोल सकते हैं। आ, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, मतलब आप स्टेटमेंट पढ़े, आप उसको ओवरलुक कर देंगे। 3 नंबर है ओवरलुक करना, आप उसको ध्यान ही नहीं देंगे, गलत है तो उसको आप ओवरलुक कर लेंगे। 4 नंबर है आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, गलती को स्वीकार करेंगे, और गलती को स्वीकार करेंगे कि हाँ गलती है, उसके बाद भी आप 100% प्रभुपाद के प्रति श्रद्धालु बने रहेंगे और प्रभुपाद को डिफेंड भी करेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट है कि अगर कोई स्टेटमेंट आता है उसके अगेंस्ट में बोलना मतलब अपराधी है। पहला नंबर अपराधी हो गया, मतलब नहीं बोलना, बोल नहीं सकते हैं। अपराध जो लिखा है सही है, मतलब ये जो प्रभुपाद बोल रहे हैं मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ। पहला नंबर, इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू कैन नॉट क्वेश्चन एनी स्टेटमेंट, दैट इज नंबर 1। मैं आप लोग कर लेता हूँ। 2 नंबर है, आप पॉइंट देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये गलत है, दैट इज 2 नंबर, इट इज रॉन्ग, प्रभुपाद ने गलत लिखा है, प्रभुपाद का नॉलेज मतलब लगता है अप टू डेट नहीं था, दैट इज 2 नंबर। 3 नंबर है, 3 नंबर क्या बोला, 3 नंबर क्या बोला मैं, ओवरलुक। हाँ 3 नंबर आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप कोई बोलेगा तो उसको बात को टाल देंगे। ठीक है, हाँ, हमको मत सुनाइए, क्या गलत है मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, आप मेरे को मत सुनाइए, मैं सुनने को कैपेबल नहीं हूँ। मैं किसी प्रभुपाद जी की निंदा सुनूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इसलिए आप बोले भी ना तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के उसको स्किप कर दूंगा, उस स्टेटमेंट को मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। दैट इज थर्ड लेवल यू कैन प्ले। फोर्थ लेवल यू कैन प्ले इज यू एक्सेप्ट दैट इट इज रॉन्ग, स्वीकार कर लो रॉन्ग है, और उसके बाद भी प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा आपकी कृष्ण के जितने जितने में कृष्ण में श्रद्धा है उतनी होनी चाहिए। प्रभुपाद गलत लिखे हैं फिर भी वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, प्रभुपाद जी एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनका स्टेटमेंट गलत है। और और उसके बाद प्रभुपाद के प्रति आप डिफेंड भी कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को बोलने की बात है, आप फॉल्ट फाइंडिंग करके आपको प्रभुपाद जी को डिफेंड करना है कि झूठा बोलने के बाद भी प्रभुपाद परम सत्य है। ये फोर्थ लेवल है। अब आपको 4 में से एक चॉइस, पहला चॉइस में बताया कि फॉल्ट फाइंडिंग करना अपराध है, प्रभुपाद जी का कोई गलती नहीं हो सकता, जो भी लिखा है एब्सोल्यूट ट्रूथ है। देखिए मैं बहुत हाई लेवल पे ले जा रहा हूँ, भक्ति वैभव का एक्चुअली क्लास चल रहा है, एक्चुअली ये होगा भक्ति वेदांत भक्ति सार्वभौम का सब्जेक्ट है, मैं आप लोग को डाल दिया दिमाग में पहले से ही। हरी हरी। तो अभी आप लोग इसको रिएक्ट करना है। मैं फिर से एक लॉन्च करता हूँ 20, और 1 2 4 याद हो गया सबको, चारों का याद हो जाना चाहिए। ये लॉन्च कॉल ओके, दोबारा से आ गया है आपके पास। 1 2 3 4 सब लोग सिलेक्ट करिए, मोबाइल के ऊपर ही है। 8 5 13 14 15, इस बार 15 लोग ने वोट दिया, अभी भी 6 जन नहीं कर पा रहे, कौन से 6 जन है वो नहीं पता मुझे। ओके, और थोड़ा नंबर बढ़ा, 8 3 11
12 12 5 17 लोग कर दिए। अभी भी 4 जन अभी भी नहीं ढूंढ पा रहे क्या करना है, कहाँ करना है। 4 डिवोटी स्टिल नॉट रेस्पॉन्डिंग। 18 हो गया, एक जन और किया। 3 डिवोटीज, 3 जन अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कौन 3 है? एटलीस्ट ऑनेस्टी तो करिए। जिसने नहीं किया बताइए। एक इसने वोट तो रिस्पॉन्ड आपका नहीं। होगा प्रभु जी। 21 में से एक वोट आपका है। अच्छा, हम 21 लोग भी में मैं हो गया एक तो। ठीक ठीक है भी ठीक है, सम अभी दो, 2 बज गया। हाँ, 2 बज गया। 2 कौन है? ऑनेस्टली बता दीजिए किसने वोट नहीं किया है प्लीज। वोट नहीं देने वाले बताइए। हाँ, एटलीस्ट इतना तो ऑनेस्ट रखिए। आप लोग मेरे क्लास कर रहे हैं मेरे साथ, इतना तो धोखा नहीं देंगे ना। बोलिए नहीं वोट किया तो बोलिए मैं नहीं किया हूँ। गोपाल बू अपनी করেছেন? ভিডিও বন্ধ করছেন কেন? আপনি তো আনমিউট করুন। হ্যাঁ প্রভু করেছি। ওকে, কুন্তি মাতাই করেছেন? কুন্তি মাতাই করেনি নাকি? হ্যাঁ করেছি প্রভু, করেছি। और शक्ति, श्री शक्ति सत्यभामा माता जी ने किया है? किया शायद है उन्होंने नहीं प्रभु, किया है। हाँ, किया है। किया है। हाँ। मंजू माता जी किया? हाँ प्रभु किए हैं। गुस्सा के शरण को दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोबाइल खाली, वीडियो ऑन है, खुद है नहीं, गायब है। शायद वो नहीं किया होगा। प्रभु किए किए। ओके, ठीक है। आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। रिजल्ट देखिए। हाँ, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है? ओके, तो देखिए 6 जन फर्स्ट चॉइस में दिया है। 6 जन मतलब बोल रहे हैं कि प्रभुपाद की हर लाइन एब्सोल्यूट ट्रूथ है, कहीं पर भी कोई हमको गलती नहीं मानना चाहिए। सब जो कुछ लिखा है परम सत्य है। ये 6 जन इसके फेवर में आए। और 8 जन बोल रहे हैं कि मिस्टेक हो सकता है, हमको स्वीकारना चाहिए। और एक जन ने लिखा 2 नंबर, मतलब कोई मिस्टेक। मतलब प्रभुपाद 2 नंबर तो बहुत खतरनाक था कि प्रभुपाद गलत है। प्रभुपाद की वाणी में बहुत गलतियां हैं। ये 2 नंबर था। 2 नंबर खतरनाक है। जिसने 2 नंबर वोट दिया है वो लगता है समझे नहीं। 3 नंबर ठीक था, डाउटफुल, कोई डाउट नहीं है उसमें। डाउट है वो 3 नंबर वाले भी ठीक है और 8 नंबर सभी ठीक है। खाली 2 नंबर थोड़ा खतरनाक था। बाकी 1 3 और 4, इसमें अगर हम 1 3 और 4 में अगर हम मैच्योरिटी का स्केल बनाएंगे, तो और उत्तम मध्यम और कनिष्ठ का अगर हम स्केल बनाएंगे तो 1 नंबर में कनिष्ठ लेवल पे आएंगे और 3 नंबर मध्यम पे आएंगे और 4 नंबर उत्तम लेवल पे आएंगे। जो कनिष्ठ मध्यम उत्तम का जो डेफिनेशन है चैतन्य चरितामृत में, तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और समझाता हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग। कनिष्ठ मध्यम और उत्तम का जो डेफिनेशन है चैतन्य चरितामृत में वो क्या है? कनिष्ठ मतलब उसकी श्रद्धा कोमल होती है। उसको कोई भी अगेंस्ट में कुछ बोल देगा कृष्ण के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, तो श्रद्धा उसकी टूट जाएगी। इसलिए वो बहुत डरता है, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव चीज को ले नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 1 नंबर जो वोट किए थे इस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो कनिष्ठ लेवल पे है लेकिन भक्त है। उनको भगवान के, प्रभुपाद के प्रति बहुत श्रद्धा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अ, भक्ति कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे, कोई दोष नहीं है, अच्छा है, खराब नहीं है आपका चेतना कि नहीं प्रभुपाद एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनका वाणी में कोई गलत नहीं हो सकती है। आप इस सिद्धांत से भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्ट नहीं है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो बाद में आपको आ, फिर डाउट आएगा क्योंकि आप उसमें कुछ लिखा है और बाहर में कुछ दूसरा देख रहे हैं, तो फिर आपको डाउट की श्रेणी में पहुंचेंगे तो मध्यम स्तर पे आएंगे। क्योंकि लिखा एक बात है, आंख के सामने दूसरा। आप आंख बंद करके तो नहीं चल सकते। आंख बंद करके चलना, शायद 3 नंबर था ना? 3 नंबर था। हाँ, तो वो कनिष्ठ वाला था। आंख बंद करके चलना भी कनिष्ठ में जाएगा। डाउट करना वो एक ठीक था। चौथा नंबर है मैच्योरिटी का काम है, मतलब मैच्योरिटी है। उत्तम भक्त होने से
भी आ सकता है। उत्तम मतलब फिलोसॉफिकली, यहाँ पर श्रद्धा के हिसाब से कि हम प्रभुपाद के स्टेटमेंट में फॉल्ट को स्वीकार करके फिर भी अपनी श्रद्धा को बना के रखेंगे, तो वो उत्तम भक्त का लक्षण है। और प्रभुपाद को डिफेंड भी कर सकते हैं। तो उत्तम भक्त का डेफिनेशन क्या है कि जो व्यक्ति अगर उसको कोई शास्त्रों में वह गलत बताए, उसको समझा सके और उसको भी कन्विंस करके अपने में ला सके, वो उत्तम भक्त है। ओके, सात ऋषिकेश का क्वेश्चन है। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे इस पॉइंट पे कि हम ये समझते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो भी लिखा है, ये उन्होंने शास्त्र के बेसिस पे लिखा है और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा है, एंड वो सही है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कभी कभार अगर ऐसे स्टेटमेंट पे हम आते हैं जहां पर हमारी समझ नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही है कि प्रभुपाद ने जो लिखा है वो सही है गलत है, और हमारी पर्सपेक्टिव में ये लगता है कि हम ये गलत है, तो ये बेटर नहीं होगा कि हम किसी सीनियर से ये क्वेश्चन पूछें और उसको क्लैरिफाई कर लें, रादर देन हम ये डिसीजन लें कि ये प्रभुपाद जी ने गलत लिखा है या गलत बताया है। ओके, आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपका वो लेवल है श्रद्धा का, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल आपका रहा हूँ कि हो सकता है कि प्रभुपाद जी ने लिखा है वो लेकिन ये डिसीजन मैं अपने लेवल पे लूं या मैं इसको क्लैरिफाई करूं किसी ये सीनियर आप डिवोटी से। अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे लिए बोल रहे मैं हैं? अपने लिए बोल रहा हूँ। अपने लिए। तो आपके हाँ। लिए बोल रहे तो ठीक है, आपका लेवल वो है कि आप समझ नहीं पाएंगे तो आप सीनियर के पास जाएंगे, ठीक है ना। हम्म। वो आपके लिए है, ठीक है हम्म। ना। आपके लिए वो है कि आप अगर कोई स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो सीनियर का हेल्प लेंगे, ये बहुत अच्छा रास्ता है, हम्म। ये बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन सीनियर लोग क्या करेंगे? सीनियर लोगों को तो एक एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, है ना। मैं किसके पास जाऊंगा? मैं तो डायरेक्ट सब सत्संदर्भ पढ़ रहा हूँ, भक्तों से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। आई हैव राइट टू डिफर फ्रॉम अदर स्कॉलर्स। ओके, हम्म। तो हम क्या करेंगे उस, और आपका दूसरा बात भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसमें ऐसा बात लिखा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी अपूर्ण शक्ति शास्त्र, तो वो बात भी आप सही है। ऐसे कई बातें ऐसी होगी भागवत में जो इसमें फॉर आपको एग्जांपल प्रभु समझ जी, में नहीं आ रही। नहीं, इसमें मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दी रेंज ऑफ इमोशंस जो एक ह्यूमन के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, वो एक दूसरे पशु के साथ में शायद नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उस एस्पेक्ट पे बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे ह्यूमन के साथ में कॉमेडी और ये सारा रेंज ऑफ इमोशंस इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद एक पेट के साथ में वो कॉमेडी समझ शायद कुत्ते को समझ में नहीं आएगा। अगर एक ह्यूमन बीइंग एक कॉमेडी बताता है तो कुत्ते को समझ में नहीं आएगा, वो प्रेम समझ लेगा लेकिन सारा रेंज नहीं समझ पाएगा। तो शायद उस एस्पेक्ट से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अब हम तो इस जनरल डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट का बारे में फिर मैं दोबारा आता हूँ। पहले जनरल बात करता हूँ, पहले मैं जनरल प्रिंसिपल ड्रॉ कर रहा हूँ हमको, हम इस पॉइंट के फिर बाद में जाएंगे। जनरल प्रिंसिपल है कि अगर शास्त्र में कोई बात आपको समझ में नहीं आता है प्रभुपाद का तात्पर्य से, एट फर्स्ट प्लेस तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हो सकता है हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, हमारा उस सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है, और स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। दैट इज वेल एंड गुड, उसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अभी मैं आपको, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, देयर मे बी सम स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग, आई एम टेलिंग दैट। ओके, स्पिरिचुअल मैटर में मेरे को नॉलेज नहीं है, अगर प्रभुपाद जी बोलेंगे मैं आंख बंद करके मान लूंगा। लेकिन मटेरियल मैटर में मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो चीज प्रभुपाद नहीं भी जानते हो। यू एग्री? यस, यस। हाँ। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने अगर कोई जैन के ऊपर में कुछ कमेंट करते हैं, तो मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को ज्यादा नॉलेज है जैन लोग क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो गलत भी हो सकता है करेक्ट। प्रभुपाद स्टेटमेंट, है कि नहीं। तो अगर मेडिकल के बारे में प्रभुपाद कुछ कमेंट करते बाय चांस, प्रभुपाद तो डॉक्टर नहीं है मेडिकल के, तो मेडिकल स्टूडेंट उसको डिफेंड कर सकता है, हो सकता है कि गलत हो उसमें कुछ, ठीक है। तो मेडिकल में, तो मटेरियल नॉलेज में
मटेरियल नॉलेज में वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट एक आदमी पूरे वर्ल्ड का पूरा इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा और फिर भागवत में, वी कैनॉट एक्सपेक्ट, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फॉल्ट, दैट इज नॉट अ फॉल्ट, समझ रहे? वो प्रभुपाद का फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो केस, एक्सट्रीम केस का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो उस लेवल में अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हैं तो दैट इज योर मैच्योरिटी। नहीं तो फिर मुसलमान जैसे कट्टरपंथी हो गए कि आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, तो आपका मार डालेंगे, गला काट। कट्टरपंथी तो भक्त नहीं होता है, वैष्णव लोग तो ओपन माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जैसे कट्टरपंथी क्या है, मुसलमान का क्या धर्म है कि यू कैनॉट क्वेश्चन एनीथिंग, एनीथिंग व्हाटएवर इज रिटन एब्सोल्यूट। इवन कमेंट्री करना भी अपराध है, पता है? कुरान के ऊपर कमेंट्री करने से आपको मार डालेंगे। जी जी जी। सो दैट इज कट्टरपंथी, ओपन माइंडेड नहीं है। तो वैष्णव धर्म तो ओपन। आप देखिए जीव गोस्वामी भागवत पे कमेंट्री करते हैं, ठीक है, और कभी कभी श्रीधर स्वामी के स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। फिर चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री करते, कभी कभी जीव गोस्वामी से डिफर करते हैं। ये हमारा वैष्णव संप्रदाय, हम लोग वी कैन वेरी रेस्पेक्टफुल, वी कैन डिफर, रेस्पेक्टफुली डिफर करना हम लोग को वैष्णव में सिखाया जाता है। हम कट्टरवादी नहीं है। ये मैच्योरिटी एक्चुअली सब में नहीं होती है, इसलिए हम किसी को बोलेंगे नहीं कि ये वाला फॉलो करो 4 नंबर, ये मैं नहीं बोलूंगा। आप जिस लेवल पे उस लेवल पे रहिए, खाली हम टेस्ट कर लेते हैं हम लोग का मैच्योरिटी कैसा है सबका। तो जहां तक रस की बात है, आपका वो लॉजिक भी ठीक है। आप अगर डिफेंड करना है प्रभुपाद को, इस लॉजिक से डिफेंड कर सकते हैं। ये दिस इज डिफेंडिंग प्रभुपाद, कि प्रभुपाद जी रस की बात करें और फलाना फलाना रस की बात करें, इस रस की बात नहीं करें। लेकिन मैं अगर आपको काउंटर करना चाहूंगा तो मैं बोला ठीक है, वो बात तो प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं है कि कॉमेडी का कुत्ते में। प्रभुपाद बोले कि रस नहीं होता है ना? तो फिर रस तो है, भले 12 नहीं है तो एक रस तो है, तो हम फिर उसको काउंटर कर सकते हैं। तो एनीवे वो हम उसको डीप में जाना का हमारा तो विषय नहीं है कि रस है कि नहीं, वो हमको रिसर्च करके क्या फायदा है। हमारा सब्जेक्ट ये था कि बाय चांस ऐसे स्टेटमेंट आते हैं भागवतम में, विच इज अभी जो क्या बोलते कंटेम्पररी वर्ल्ड से मैच नहीं करते हैं, तो भी हमको प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। दैट इज अवर एम, समझ में आया? जी जी। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी Understood. कट्टरवादी, जो बोल रहा है उसको मार डालना नहीं है। जी जी, करेक्ट। जो फॉल्ट फाइंडिंग करता है उसको नरक में नहीं भेजना है, वो भी सही है। बात समझे क्या मेरा? जी जी, अगर अगर अंडरस्टूड। अगर हम लोग कट्टरवादी होंगे तो वी आर ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। अगर हम कट्टरवादी बन जाएंगे तो उसका मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति को हम अंदर आना नहीं देना चाह रहे हैं हमारे मार्ग में, समझ रहे ना? क्योंकि बुद्धि जी वालों जी। को अलाउ नहीं है यहाँ पर, जो भी अंधा स्वीकार करना पड़ेगा आंख बंद करके। नॉन इंटेलिजेंट इज नॉट अलाउड। तो ये तो प्रभुपाद नहीं चाहते। प्रभुपाद तो खुद बोलते थे मेरे को डिबेट करो। प्रभुपाद खुद अपने शिष्यों के साथ डिबेट करते थे, पता है, और बोलते थे मेरे को डिफीट करो तुम। तो प्रभुपाद इतना ओपन माइंडेड थे, तो हम क्यों कट्टरवादी बनेंगे? ये समझना है, प्रभुपाद के मूड को समझना है। प्रभुपाद भी अपने गुरु को कई कई बातों को, आचार्यों का रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जहां जहां जरूरत पड़ता है करते हैं। इसको बोलते हैं ओपननेस। और इसमें कोई गुरु को और खुशी होते हैं अपने शिष्यों की मैच्योरिटी देख के। गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु नाराज नहीं होते हैं। समझ रहे हैं क्या? जी जी। प्रभु सरस्वती ठाकुर को आ, उनके गुरुदेव ने कहा था कि कलकत्ता में नहीं जाना चाहिए, वहां पर माया का अड्डा है। लेकिन कलकत्ता में उनको अपना हेड क्वार्टर बनाया सरस ठाकुर ने, गौड़िया मठ का। हाँ बोलिए। কিন্তু हाँ প্রভু বলছি, প্রভু এখানে যে আমাদের প্রভুপাদ বলছেন যে মাধুর্য রসের সাথে মাধুর্য রস এটা কোনো যখন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে আসতে পারে, কিন্তু এটা কোনো ক্রস কানেকশন হতে পারে না। এখানে তো কোনো মাধুর্য রস তো ঠিকই বলছে প্রভুপাদ, এখানটা ভুল তো কিছু বলছেন এখানটা। আপনি মাধুর্য, আপনি তো বাংলা পড়ছেন না? প্রভুপাদ তো বাংলা লেখেন নাই, ও প্রভুপাদ আচ্ছা, ইংলিশ লিখেন। ও আচ্ছা, আর ওখানে বাংলায় মাধুর্য মাধুর্য রস রসের লেখা কথা, রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, উল্লেখ করা মাধুর্য রয়েছে। রসের কথা নেই।
প্রভুপাদ প্রভু খালি এটা রসের কথা আচ্ছা আচ্ছা বাংলায় রয়েছে এখানটায়। রসের কথা লেখা আছে, বাকি যদি ডিপ সার্চ করলে ওটাও পেয়ে যাবেন আপনি, प्रभु সব हिंदी রস পাওয়া যাবে। যদি আপনি ডিপে ঢুকেন না, যে আপনি রিসার্চ করেন, সায়েন্টিফিক স্টাডি করবেন, সব রস খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবেন। মানে অসম্ভব নেই। মানে রামচন্দ্র সঙ্গে কারা সব ছিল? বানর ছিল, ভাল্লুক ছিল, সবাই তো ছিল, সবাই তো রসের আস্বাদন করছে। हरे कृष्णा प्रभु। मैं प्रभु यहाँ डिबेट तो आपसे नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये पता है ये जो जितना लिखा है ना प्रभु, अगर मेरे क्लास में दूंगी तो मैं उनको अच्छा से समझा सकूंगी, पर यहाँ मैं आपके सामने बोल के तो मेरा ऐसी तैसी हो जाएगा। ये चीज एक एक वर्ड में हाँ इसको वो, समझा। हाँ वो ठीक है, वो आपका मूड को मैं सम्मान करता हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं कि प्रभुपाद की सब बात को डिफेंड करते करते जाएंगे, वो आपका, मैं समझ रहा हूँ। यू कैनॉट डाइजेस्ट, यू कैनॉट एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो मुझे पता है। आप डिफेंड करके क्लास दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं वैसे समाज ऑडियंस, में जो चल रहा है वो लेके उनको, क्योंकि हम लोग भी समाज में रहते हैं ना प्रभु, तो उनको उनको सम्मान करते हुए, वो चर्चा करते हुए फिर हम प्रभुपाद के बात को उसको समर्थन दे सकते हैं। जैसे हम ये पब्लिक के लिए है नहीं, पब्लिक में क्लास में ये सब बोलने की चीज है नहीं। ये तो हाई लेवल पे अगर कोई डिबेट होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इल्जाम लगाता है स्कूल के ऊपर, तब बात है। जी ये सब्जेक्ट क्लास का बात नहीं है। आपको वो भक्ति क्लास में इसको डिस्कस करने का नहीं बता रहा हूँ मैं पहले ही बोला, ये भक्ति वैभव का स्तर का है नहीं, ये भक्ति शास्त्री का भी नहीं है। भक्ति वृक्ष को तो बहुत नीचे छोड़ दीजिए, ये भक्ति सार्वभौम का सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल ऑर्गेनाइजेशन वाले अगर इसको उनके ऊपर एक डाल दे, थप्पा डाल दे, केस डाल दे कि यू आर, आप लोग गलत बोल रहे हैं, या कोई फेमिनाइन है, जो अमेरिका में फेमिनाइन, बड़ी बड़ी फेमिनाइन ऑर्गेनाइजेशन है जो स्त्रियों के सपोर्ट में है, वो अगर कोई क्वेश्चन कर दे, तो फिर आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? आप तो ओपन माइंडेडली रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हम प्रभुपाद को भी हमको रखना है प्रेजेंट, एट द सेम टाइम हमको ब्लाइंडली नहीं, जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे, क्योंकि आप उस दृष्टि से पढ़े नहीं है, मैं भी उस दृष्टि से पढ़ा नहीं हूँ कभी। मैंने हमेशा पॉजिटिव दृष्टि से पढ़ा है भागवत, इसलिए हमको, लेकिन अगर आप उस दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको कुछ स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जो कंटेम्पररी वर्ल्ड से मैच नहीं करते हैं। मैंने आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर फील्ड है, मेडिकल फील्ड है या पर्टिकुलर, उसके बारे में आप डिफेंड कर पाएंगे? यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरे को भी आया था कि यहाँ मनुष्य के मध्य ये जो हम लोग पशु पालते हैं, ये सब भी मेरे भी अच्छे अंदर में ऐसे आया। हाँ, कि हमको ये जैसे पता है कि उसका लेवल जब ऊंचा तक नहीं जा सकता है। जैसे देखिए, लेकिन हाँ, के बीच तो में वो मनुष्य का आपका जो एक्सप्लेनेशन हो संबंध गया, है, जो वो दोस्ती आपका है, वो आपका ट्रांसलेशन हो गया, मतलब कमेंट्री बाय रोहिणी ब्रजरानी देवीदासी, नीचे लिखना पड़ेगा। यही तो प्रभु, ये इसलिए तो मैं बोलना नहीं चाहती। श्लोक में वो बात लिखा नहीं है, श्लोक में जो लिखा है वो उसको लेके हम चलेंगे। मैं तात्पर्य को लेकर चल रही हूँ। मैं इतना ज्ञान रखती हूँ ना जितना प्रभुपाद जी का ओके, तात्पर्य ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो है। आ, ये बात है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, 10-20 साल के बाद शायद इस बात को समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस साल तो बाद में रहूंगी ही नहीं प्रभु, 2-3-4 साल में समझ में आ जाएगा। कि ऐसा हमको भी 10-15 साल पहले मैंने भी बहुत फाइटिंग किया है। मैं तो फिजिकल फाइट तक आ जाता हूँ, आप लोग तो कुछ नहीं अभी मेरे सामने। मैं तो इन बातों के ऊपर लोगों के साथ झगड़ा कर लिया है, और झगड़ा के हाथ भी उठा सकता हूँ, ऐसा मेरा। तो आप सोचिए नहीं कि मेरे को प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन इतना 25-30 साल के बाद वो भी वो दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कैसे सोच सकते हैं प्रभु? आपका प्रभुपाद पे अगर विश्वास नहीं होगा, गुरु पे विश्वास नहीं होगा, तो आप यहाँ इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं? अभी इतना कुछ बोलने की रहने दीजिए, मैं खाली समझाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ। आप लोग बोलते रहेंगे तो फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, मतलब आज नहीं तो कल आप लोग को ऐसा कुछ यू विल कम अक्रॉस, इसलिए आगे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं
एंटी इस्कॉन वाले, उन्होंने 100 स्टेटमेंट रॉन्ग करके एक वेबसाइट में डाल दिया है कि प्रभुपाद गलत है, प्रभुपाद की बुद्धि ठीक नहीं है, उन्होंने इतना इतना गलत स्टेटमेंट लिखा है। तो ये सब जब आएगा सामने तो आप लोग को, साधारण व्यक्ति को नहीं आएंगे, जो लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, जो मोबाइल कंप्यूटर लेके घाटा काटे, उनको आएगा। तो हम आगे से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिसको आप डिफेंड कर पाएंगे, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसको आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट। उसका उत्तर यही है कि एक गुरु को भौतिक भौतिक जगत के ज्ञान में पारदर्शी होना गुरु का योग्यता नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? गोट में मटेरियल वर्ल्ड के सब फील्ड का ज्ञान होना, इट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु। ये बात समझ रहे हैं क्या सब लोग? हाँ प्रभु जी। जी बोलिए, प्रभु। रिपीट करिए क्या बोल रहा हूँ मैं। গোপালপু রিপিট করুন, আমি কি বলছি। ভৌতিক জগতের জ্ঞান একটা গুরুর জন্য যোগ্যতা বিশেষ নয়। রাইট, তো যোগ্যতা বিষয় কি? যেই আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ জগতের জ্ঞান থাকতো যেই আর কৃষ্ণ কি। तत्ववेता से ही गुरु है। कृष्ण तत्व को जानना गुरु का योग्यता है, भौतिक जगत को जानना गुरु का योग्यता नहीं है। तो भौतिक जगत की बातों में तो मिस्टेक, उस प्रभुपाद डे टू डे लाइफ में क्या मिस्टेक नहीं करते थे? डेली कितना मिस्टेक होता है, शिष्य लोग फिर संभाल, क्यों नहीं होगा मिस्टेक? हमारा डेली होता है, हम तो डेली 50 मिस्टेक। तो ये तो भौतिक जगत का सब है। हम बोलेंगे ट्रेन इतना बजे, वो बोलेगा नहीं इतना बजे, तो इसमें ट्रेन का नॉलेज प्रभुपाद कैसे होगा? वो तो भूल हो ही सकता है। छोटा छोटा चीज में मिस्टेक पकड़ेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए ये सबको क्या बोलते हैं, ओवरलुक करना है, इसको हमको ध्यान नहीं देना है। अगर कोई बोलता है तो हाँ भाई हाँ ठीक है, मानना है, सही है, आपका बात सही है, ठीक है। रूपा जी को ये छोटा मोटा कि अगर कुछ गलत बोल दिए, उसके लिए इतना पहाड़ नहीं बनाओ, हो गया ठीक है। जरूरी थोड़ी कि प्रभुपाद सब कुछ, परमात्मा थोड़ी है, सब कुछ जान जाएंगे। क्या मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, समझे नहीं क्या आप लोग के? नहीं जी साथ प्रभु, जिससे समझ गए कि आप बोल रहे कि कोई अगर विरोध में कुछ बोलता है तो उसको समझा रहे हैं आप कि इस तरह से रिएक्ट करना है। हाँ, कैसे रिएक्ट करना है ये बता रहा हूँ। हाँ, ये चीज आप समझा रहे हैं। 8:55 हो गया प्रभु जी आज। हाँ बस पूरा परपुट हो गया रीडिंग कि नहीं? नहीं हुआ प्रभु, नो। कितना पैराग्राफ है और आज छोड़ देता 1 हूँ, 2 3 टाइम हो 4 चुका, कल 5 इसको शुरू 6 करेंगे 7। यहाँ से। कल इसी को शुरू करेंगे, एक थोड़ा हाई लेवल का हो गया आज स्टडी। लेकिन यही क्वेश्चन जब मैं आप लोग को 6 महीने के बाद करूंगा, तब आप लोग का मैच्योरिटी बहुत दूसरा होगा, तब दूसरा ही आंसर आएगा, कुछ दूसरे लेवल का। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम। हरे राम राम राम। अच्छा, मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 सेकंड, 1 मिनट जल्दी कर लूंगा, थोड़ा वेट करिए। उनके सामने ही कर लेता हूँ, तो क्या बाद में मैं भूल जाऊंगा और याद भी नहीं रहेगा। कल तो लिया था हमने अटेंडेंस, आज फिर से ले लेता हूँ, बीच बीच में ले लूंगा, जब जब सुविधा होगा उसी को मार्क में काउंट कर लेंगे। ओके, ये कौन सा खुल गया? बंगला का खुल गया, भागवतम का ये है। ओके, बलराम कृष्ण प्रभु यस प्रभु। कृष्ण गोपाल गौरनाथ को हरे कृष्णा, साथी कृष्ण हरे कृष्णा। कृपा पूर्ण माता जी तो कुछ बोला नहीं, ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हैं। लीलानंदिनी माता जी हरे कृष्णा, मधुरीला माता जी हरे कृष्णा, ममतामयी माता जी हरे कृष्णा, मोहन रजराज, सब लोग को एक्टिव रहना है, कुछ कुछ बोलते रहना चाहिए हरे बीच। कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग को बीच बीच हरे में कृष्णा कुछ बोलना चाहिए, हरे कृष्णा। एक्टिव रहना चाहिए। रश्मि लते रोहिणी ब्रजरानी माता जी, सदानंद गिरधारी प्रभु, आपका वीडियो बंद था आज, 5 पॉइंट्स। सदगति मदन मोहन एब्सेंट है, 0। मेरा वीडियो
प्रभु मेरा वीडियो तो कंटिन्यूअसली ऑन था प्रभु। ऑन था क्या? हाँ कंटिन्यूअसली ऑन था, मैंने कभी ओके, आपका ना वो पीछे बैकग्राउंड रहने से कभी कभी आपका जो फोटो है ना हाँ हाँ वो मतलब वो गायब हो जाता है। मतलब ये कैमरा की वजह से होता है ऐसा, हो सकता है। जब मैं ये कर रहा था ना, क्या बोलते हैं, क्विज, हाँ तब मैं हाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। व्हेन आई वाज कंडक्टिंग क्विज हाँ हाँ। यू वर नॉट विजिबल। तो मेरे ख्याल से वो इसकी वजह से होता है, बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड की वजह, जैसे मेरा हाथ आपको कभी कभी दिखता होगा, नहीं दिखता है ना, गायब हो जा रहा है ना, क्योंकि मैं बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ। ओके। हाँ, सतमा माता ही लेकिन बैकग्राउंड से है ना, वो वीडियो ऑफ में है। वीडियो ऑफ है। हाँ ठीक है। सुलक्षणा माता जी को भी आज दिखाई पड़ा क्या? सीमा साहू माता जी थी? दिखाई नहीं पड़ी प्रभु, वीडियो वीडियो ऑफ था प्रभु। वीडियो ऑफ वीडियो था। ऑफ था। ओके ओके। उर्मिला माता जी था वीडियो, लेकिन ठीक से करना है। राम सूर्यवंशी को अटेंड नहीं करे, पता नहीं। अनुकांति अरुणा कांति गौरांगी माता जी से कोई बात करी है फोन में, वो भी एब्सेंट मार रही है। सत्यनारायण माता जी आज देखा उनको, बस हो गया। किसी का नाम मिस हुआ क्या? हाँ, सबका नाम आ गया ना? लीलानंदिनी माता जी नाम आ गया, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु प्रभु दंड जय शिल प्रभुपाद की, जय जय शिल प्रभुपाद की जय जय, जय प्रभुपाद की जय। जय जय। प्रभुपाद से हम लोग को ये ज्ञान मिला है, ये जो हम लोग डिस्कस करें प्रभुपाद की कृपा से ही हो रहा है। वो ऐसे एक्सपर्ट थे जो इस तरह से डील करते थे। हरे कृष्ण।